टूटे हुए पैर के साथ ना याद नहीं पड़ता किसी को खेलते हुए देखा हो। आज हमने वो भी देख लिया। तो ये जो ऋषभ पंत ने 54 किया है ना टूटे हुए पैर के साथ, उसने आज आकर 17 रन और बनाए हैं। तो पंत भैया सर आपको सलूट है। यकीन करें, फ्रॉम अ डाई हार्ड क्रिकेट फैन जो नहीं बिलीव करता ये बाकी सारे ऋषभ फैंटा के बारे में बात करते हैं भाईजान। ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास सल्यूट है ऋषभ पंत को। किसी ने नहीं सोचा था ये बंदा एक पाँव के साथ आके खेल लेगा। कल ये 36 या 37 के ऊपर रिटायर हर्ट हुआ था। उसके बाद जब उसकी टीम को जरूरत थी वो आया। हालांकि विकेट कीपिंग नहीं करेगा यार, क्या बहादुर आदमी है जिसका नाम ऋषभ पंत है। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल ये सीन्स हैं। आप अपने आप को क्रिकेट में एक लकी फैन समझें, एक लकी व्यूअर समझें अगर तो आप ये टेस्ट मैच देख रहे हैं। आपने कल ऋषभ पंत की इंजरी को देखा है, और अगर आज आपने ऋषभ पंत को मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड की उस सीढ़ियों से चलते हुए आते हुए नीचे देखा जब शार्दुल ठाकुर का विकेट गया, रूल आउट हो चुका है ऋषभ पंत। सुनने में आ रहा है कि ईशान किशन की रिप्लेसमेंट भी कॉल कर ली गई है। ये विकेट कीपिंग नहीं कर पाएगा। इसका ब्रोकन टो है, पांव टूट चुका है, इतना स्वेल किया हुआ है, ये बंदा गेम से बाहर हो चुका है। ये कैसे बैटिंग करने आया है, क्यों बैटिंग करने आया है, किसी के समझ नहीं आ रहा। लेकिन अपने आप को समझाने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी है, जो बंदा मौत को मात दे सकता। हमन पे शॉट मारते हुए शुएब बशीर के अगेंस्ट, लेकिन ऋषभ पंत ने जितनी भी शॉट्स मारी हैं उसने वो छक्के ही मारे हैं। और जिस तरह वो खेला है भाई, क्रेडिट देना चाहिए ऋषभ पंत को। अगर को आते ही बॉल लगी, ठाकुर को बॉल लगी, सुंदर को बॉल लगी, तो कहने का मकसद है मोहसिन साहब पिच में बड़ा लाइवली पेस है, बड़ा लाइवली पेस है। कुछ लोग कह रहे हैं बेवकूफ है, इसे स्टार रुकना चाहिए था। यार फिर आप खेल लें। अगर आप देखे ना, अनिल कुंबले ने पूरा वो बांध के, मोहसिन साहब, सलीम मलिक और स्मिथ ने पूरा प्लास्टर चढ़ा के आ गए थे। अगर ये आया, यू नीड टू अप्रिशिएट। देखें, ओनली अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू दैट पेन, और जो भी उसको इंजरी है, ही और शी इज द बेस्ट जज टू डिसाइड। अब एक चीज तो तय होगी है, पंत ने कीपिंग नहीं करनी, और एक और चीज तय होगी है कि अगले टेस्ट मैच में नहीं होगा। आगे इंडिया की आपको पता है मोहसिन साहब, कुछ भी नहीं है। आगे रेड बॉल काफी अरसा नहीं है। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के इंट्रो में सुना, जो चीज आपने इंट्रो में सुनी वो तो जस्ट एक ट्रेलर था। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए आगे इस वीडियो में सुनते कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। चैचों पर यंगस्टर्स के लिए जो ये बंदा मिसाल खड़ी कर गया ना, और थ्रू आउट द वर्ल्ड खड़ी कर गया, कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो कई दफा आपको अपना दुख दर्द सब कुछ मारना पड़ता है। इसका पैर फ्रैक्चर है, ऋषभ पंत का फ्रंट फुट फ्रैक्चर है, जिसके ऊपर इसकी 100% गेम जो है ना, 100 नहीं, चलो 95% कर लो। अगर बैकफुट शॉट्स का भी हिसाब किताब करना है, 95% कर लो, और 90% कर लो ग्रोसरी वालों। 90% जिस बंदे की गेम उसके फ्रंट फुट पे है, उसका वो पैर टूटा हुआ है, तो सोचें कि उसने क्या, जिसे कहते हैं, माउंट एवरेस्ट की फतह की है। यार इट इज अनबिलीवेबल यार। ये टेस्ट क्रिकेट में वो आया है अगेंस्ट एक ऐसी टीम के कि जिसका पेस अटैक ही है, जिसमें आर्चर है, स्टोक्स है, कार्स है, वोक्स है, वो एक से एक बढ़कर आ रहा है। वो कोई यॉर्कर पे यॉर्कर उसको फिर मार रहे हैं, उसको आगे गेंदे कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है भैया खेलो। फिर आ गए टूटे पैर के साथ। सर वो 54 रन करके गया। पंत की ये वाली जो इनिंग है, देखो वो जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेला ना, आपको पता है ऋषभ पंत तेज खेलता है। ऋषभ पंत वो बाबर आजम की तरह 45 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेगा, वो 70, 80, 90 के स्ट्राइक रेट से 100 करने वाला बंदा, और उसने आज भी यही किया। जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ ये लोग खेले हैं यार। एक छोटी सी बात मुझे बताओ, मतलब मैं बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं। आप सबको नजर आ रहा होगा, विराट कोहली के बगैर ये टीम इंडिया खेल रही थी, रोहित शर्मा के बगैर ये टीम इंडिया खेल रही थी। अपने घर में खेल रही होती ना तो फिर भी बंदा कहता हाँ यार कर लेंगे 100, कोई 200 भी कर लेगा। आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, आप इंग्लैंड की क्लाउडी कंडीशन में खेल रहे हो, और वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हो, माइटी इंग्लैंड के अगेंस्ट आप लोग खेल रहे हो। और आप इस टेस्ट मैच के बाद बाहर हो जाएगा, 6 हफ्ते के लिए रेस्ट पे चला जाएगा।
उसकी टीम को जरूरत थी, वो बंदा आया और उस बंदे ने कितना किया हुआ था, 37-38 किए थे, उसके बावजूद वहां से वो 50 मार के फिर आउट होके गया है। दलेरी को उसकी सल्यूट है, तारीफ बनती है कि उसने दलेरी दिखाई और अपनी टीम को जिसको कहते हैं ना सपोर्ट किया। बहादुरी में इसका कोई मुकाबला नहीं है, इंतहा का बहादुर इंसान है। बट सवाल मेरा यहाँ पे इंडिया की मैनेजमेंट से भी है। देखो वो आपका कोहिनूर है, अगर आपके किसी कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड को हल्का सा कुछ इफेक्ट आ रहा हो ना, मसला आ रहा हो, तो आपका काम बनता है कि उस मसले को सोल्व करें, ना कि उस मसले को बार बार यूटिलाइज करके उसको और मसला बड़ा कर लें। ऋषभ पंत है तो इंजर्ड, हम सबने उसका पाँव देखा है। वो बेशक प्लेयर, अच्छा प्लेयर हमेशा चाहता है कि हम अपनी टीम के लिए अपना 100% दो, वो देने के लिए आ गया। लेकिन यहाँ पे इंडियन मैनेजमेंट को चाहिए था कि उसको रोकते, उसको कन्विंस करते कि ना यार तेरा फ्यूचर हमें ज्यादा अजीज। ऑब्वियसली बाजू पे भी लगी है एक बॉल पंत के, और सुंदर को भी लगी है, तो वो बॉडी लाइन बॉलिंग करेंगे। ये फ्रस्ट्रेशन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो देखें, बात यह है कि अगर आपकी कहीं भी बात या मेरी कहीं भी बात गलत हो जाए, इसका ये मतलब नहीं हम क्रिकेट की सेंस में जो है ना उसको जो है ना फौरन कंडमेशन शुरू कर दें, फौरन उसके खिलाफ शुरू हो जाए। भाई अगर आप वहां हैं और वहां पे बैठ के भी मोहसिन इजाज साहब आपको नहीं हो रहा, तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ले ही है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एनीवेज, इंडिया इन ए वेरी वेरी गुड पोजीशन। मैं समझता हूं जो मुश्किल टाइम था, बारिश हो गई, अर्ली लंच हो गया, मैं समझता हूं हिंदुस्तान ने वो टॉरिड मुश्किल टाइम, बॉडी लाइन बॉलिंग और मार धाड़ वाला जो पीरियड है, दे हैव नेगोशिएटेड दैट वेरी वेल। 78 बॉल्स के ऊपर, ठीक है, सॉरी 75 बॉल्स के ऊपर 54 रन, 75 बॉल्स के ऊपर 3 चौके 2 छक्के। कल ऋषभ पंत जब इंजर्ड हुआ था तब इसका स्कोर था 37-48 बॉल्स के ऊपर, यानी कि ऋषभ पंत 27 बॉल्स यानी कि 5 ओवर और तकरीबन ये खेल कर गया है। टूटे हुए पैर के साथ 5 ओवर खड़ा रहा है ये जने का बच्चा, टूटे हुए पैर के साथ। यार 6 से 8 हफ्तों का रेस्टिंग पीरियड बताया हुआ इसे डॉक्टर्स ने। अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि यार चलो ठीक है, हीरोइक्स तो हो गए, अगर अल्लाह ना करे इंजरी एग्रीगेट हो गई फिर, बट आई गेस कि शायद ऋषभ पंत कोई ना कोई तो अपने मेडिकल टीम के साथ, अपनी बाकी सब के साथ वो करके आया है। ड्रेसिंग रूम में मैंने इसको देखा खड़ा था, तो जब इसका पहला फुटेज आया ना आज दिन के टाइम, अब मैं यूं बैठा देख रहा हूं ना, अच्छा ऋषभ पंत है। अब जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।